राम भक्ति से भी बड़ी अगर कोई भक्ति है तो वो राष्ट्र भक्ति है। राम भक्ति तब तक है जब तक राष्ट्र सुरक्षित है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्र भक्ति को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। आज थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि जेल से निकलने में टाइम तो लगता ही है। जाना अपने मन से, फिर आना तो उन लोगों के मन से था, क्योंकि आज 2 घंटे का प्रवचन जेल में था और कैदी तो भगने ही नहीं दे रहे थे। वो तो चिल्लाने लगे, बोले महाराज जी शाम तक बैठो। हमने शाम तक बैठे। हमने कहा भीतर वाले तो संभल गए, बाहर वाले को संभालना जरूरी है। बाहर वाले भी तो इंतजार कर रहे हैं। आज थोड़ा सा विलंब तो हो गया है, पर अपने जीवन को तीर्थ बनाओ, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। अपने जीवन को तीर्थ बनाओ, और अगर जीवन तीर्थ बन गया तो निश्चित तीर्थंकरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जैन समाज बैठी है, तीर्थंकरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और मैं एक बात और कहूं, जैन है क्या, इसको समझना। अभी देखो, जैन का मतलब है जिनेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो जिनेंद्र है। अब उनमें हम आप भी हो सकते हैं, हम आप भी हो सकते हैं। अगर कहा जाए तो सुदामा जी को जिनेंद्र कहा गया। आप श्लोक पढ़ सकते हैं, कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः जितेन्द्रियः ब्रक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। अभी जितने लोग जैन लिख रहे हैं वो उस रास्ते के पथिक हैं, जिनेंद्र होने की राह पे जा रहे हैं। और जो जैन जिनेंद्र हो गया, एक बात और अब देखो, थोड़ी सी चर्चा हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, जैन समाज मंदिर जब भी जाएंगे तो चावल लेके जरूर जाएंगे, जबकि ठाकुर जी ने इतना समर्थ बनाया है कि तुम काजू किशमिश भी ले जा सकते हो, पर चावल लेके जाते हैं। कभी आपने विचार किया जैन समाज मंदिर चावल लेके क्यों जाती है? अब एक दूसरा भाव देखो, सुदामा जी जब गए तो भगवान के यहां चावल ही लेके गए। गए थे कि नहीं गए थे? या चत्वान पृथक तांडुलम, तांडुल माने चावल। जैन धर्म में और सनातन धर्म में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम राम की पूजा सिंहासन पे करते हैं। हम राम की पूजा जब वो राजा बन जाते हैं तब पूजा करते हैं, और जैन धर्म में राम को तपस्वी के रूप में पूजा जाता है। बस इतना फर्क है। अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर ने सूत्र दिया था, जियो और जीने दो, और आज का आदमी कह रहा है पियो और पीने दो। जगह जगह ठेका खुलवाओ। अच्छा, मजाक तो देखो का बनी आज की। सरकार ने गेहूं फ्री में बांट दो, सरकार ने गेहूं फ्री में बांट दो। दारू महंगी कर दी, सस्ती कर दी, भगवान जाने, अपन ने तो लाई नहीं है कब। देखो, अपन शराब ने तो को देते आए, अन्य लेते आए। शराब का सिस्टम अपने यहां नहीं है। हमारे यहां सरकार ने
पिसी सस्ती करी, आदमी ने पिसी बेची और दारू पी ली। गोला वही चल रहा है, गोला बिल्कुल वही है। पिसी सस्ती, आदमी ने पिसी लेके बेच के दारू पी ली। कर सरकार को चलोगो, शराब से कर मिलता है, सरकार को मिलता है, ज्यादा पैसा बनता है। पर सरकार से निवेदन है, अगर तुम्हें कर मिल रहा है तो शराब से समाज को राक्षस भी मिल रहा है। बोलो नहीं मिल रहा है? राक्षस भी बढ़ रहे हैं। तो सुदामा जी चावल ले गए और जैन समाज मंदिर चावल लेके जाता है, इसका क्या कारण है? इस पे विचार करना है। हम पुनर्जन्म को मानते हैं और जैन धर्म में पुनर्जन्म का कोई लेख नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? वो इसी तन से मुक्त होना चाहते हैं। जैन धर्म का जो उद्देश्य है, इसी तन से उस चेतन में लीन होना चाहते हैं। इसीलिए सुदामा जी चावल ले गए। आज सुदामा चरित्र नहीं कहना है, पर वो तो विषय आ गया थोड़ा सा। सुदामा जी को 7 जन्म पहले से श्राप था कि 7 जन्म तक तुम दरिद्री रहोगे। मैं आपको परसों के दिन कोशिश करूंगा कि 7 ही जन्म बता दूं सुदामा के। 7 जन्म से श्राप था कि हर जन्म में दरिद्री रहोगे और हर जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन भी होगा। मैं आपको परसों की कथा में गिनाऊंगा कि देखो ये 7 जन्म हैं, 7 में दरिद्री है और 7 में भगवान मिले। ये वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति थे जिनको श्राप लगा था। तो सुदामा जी इसलिए चावल ले गए और जैन धर्म में इसलिए मंदिर चावल लेके जाते हैं। देखो, चावल अगर छिलके में रहे, चावल अगर छिलके में रहे तो वो दूसरा धान्य बना सकता है, और अगर चावल का छिलका निकाल दिया जाए तो फिर चावल दूसरा धान्य तैयार नहीं कर सकता। ऐसा चावल वो दो तो क्या ये फिर से पुनर्जन्म होगा इस अनाज का? नहीं होगा। पर अगर इसमें छिलका लगा रहा तो निश्चित होगा। तो सुदामा जी इसलिए चावल लेके गए थे कि प्रभु 7 जन्म से जो श्राप का छिलका लगा है, अब इसको उतार दो। और जैसे चावल का दूसरा जन्म नहीं होता, ऐसा ही मेरा भी अब दूसरा जन्म ना हो, मैं इसी शरीर से मुक्त हो जाऊं। और यही भाव जैन समाज चावल लेकर के जाता है कि हे भगवान, हे महावीर, मुझे इसी तन से मुक्त कर दो। अब बार बार मैं संसार में आना नहीं चाहता। जैसी चावल की आगे गति नहीं है, ऐसी हमारे भी आगे गति ना हो। इसी जन्म से मैं आपको मैं पालूं। मैंने कल एक बात निवेदन में कही थी कि बचपन हमारा कृष्ण की तरह निकले। बचपन कृष्ण की तरह निकालो, जवानी राम की तरह निकालो और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह निकालो, तो समझ लेना ये मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। बहुत बहुत साधुवाद। और जो विषय आया है कि यहां गौशाला बननी है, उसके लिए मैं सकल जैन समाज और सकल कर्रापुर के भक्तों को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। तुम लोग वो काम करने वाले हो, शायद तुम्हें भी पता नहीं कि तुम क्या करने वाले हो। गैया मैया की सेवा गोविंद से भी बड़ी सेवा है। अगर गाय की सेवा कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं, गोविंद का नाम लेने वाले को तो भगवान लेट मिल सकते हैं, पर गाय की सेवा करने वाले के पीछे गोविंद दौड़ेगा। मेरा वचन है आपको यहां से। क्योंकि गैया मैया की सेवा का इतना फल है, इतना फल है। रामायण प्रेमी बैठे होंगे
आप कभी वाल्मीकि जी का चरित्र पढ़ना, जरूर देखना, वाल्मीकि जी की जीवनी को पढ़ना। मैं सिर्फ एक बात आपको उसमें से निकाल के दे रहा हूं। ये लगभग सबको पता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब इस पे भी बहुत व्याख्या हो सकती है, क्योंकि भगवान का नाम उल्टा भली जपो पर सीधा हो जाएगा। तुम 50 बार मरा मरा करो तो मुंह से राम ही राम निकलने लगेगा, फिर उल्टा कहां रहा। कहो जल्दी जल्दी मरा 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 मरा, राम ही राम तो होगा। पर वो विषय अलग है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वाल्मीकि जी ने उल्टा जपा या सीधा जपा पर नाम जपा। वाल्मीकि जी ने नाम जपा, सप्तऋषि मिल गए, और जब सप्तऋषि मिले तो वाल्मीकि जी बोले कि मैं बहुत भजन कर रहा हूं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या मैंने इतने पाप कर लाए कि इतनो भजन करने के बाद भी हमारे पाप को अंत नहीं हो रहा हो? तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरे पाप खत्म हो गए। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को एक 5 हाथ का बांस का सूखा हुआ डंडा दे दिया और कहा, जिस दिन इस बांस के डंडे में फुंसा आ जाए, जो पलक जाए, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म और तुम्हारी नई जिंदगी चालू। वाल्मीकि जी ने वो बांस का लठ उठाया और ये तीर्थ में वो तीर्थ में जो अनुष्ठान, जो जाप, जो तपस्या, जितना वो जानते थे सब किया, पर फुंसा ने फूटे। वाल्मीकि जी ने विचार करो यार, हमने ये सो कौन सो पाप कर दो, एक तीर्थ नहीं बचो, अब फुंसा फूट नहीं रहे। तो विचार करते हुए चले जा रहे थे तो वाल्मीकि जी ने क्या देखा, एक बाड़े में 150 गैयें कैद हैं, छिकी हैं। 10-20 कसाई वो बारे के घेरों घूम रहे। अब बारे के बगल में अच्छो तालाब भरो है। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गैयें प्यासी हैं। आप सबको शायद ये भी पता होगा, ये जो कसाई होते ना, कसाई, और हमारे हिसाब से तो अब तुमोरे कसाई आओ, अब तुमोरे कसाई आओ। जब तुम गैयों को छोड़ रहे और वे रोडों पे मर रही तो अपन कसाई ने कहा है, एक बात मेरी आज बहुत कड़वी सुन लो, जिसकी गैया रोड एक्सीडेंट में वाहन के नीचे मरेगी उसके परिवार में कभी वो पुनरावृत्ति जरूर होगी, ये ध्यान से सुन लेना। तुमने गैयें छोड़ी, आदमी कह रहा हो कि गैयें नुकसान कर रही, हमारी खेती कर रही, तुमने गैयों की जमीन तुमोरों ने जोत ली, तुम खा रहे मर जे हो। जो ये सरकारी जमीनें पटा ली हैं, फसलें आ रही हैं, मर जे हो, मर जे हो, ध्यान रखियो। गाय का हिस्सा खाना, एक बात देखना बिल्कुल शास्त्र मत, हमारी तो जहां जिसको शंका हो उठ के खड़े हो, हम दे हैं प्रमाण। जब इतने गरज के बोलत हैं तो कछु दम तो राखत हुई है। एक चंडालन, ध्यान से सुनियो, एक चंडालन मरघटा की आगी पे, शब्द पकड़ जाइयो, एक चंडालन मरघटा की आग पे मनुष्य की खुपड़िया में दारू भर के कौवा को मांस बना रही है। इनमें एक भी चीज अच्छी नहीं है। चंडालन, फिर मरघटा की आगी, मनुष्य की खोपड़ी और उसमें भरी शराब और उसमें कौवा का मांस पका रही है और एक पत्तल से ढक दिया उसने।
इतने में वहां से कोई महात्मा निकले, बोले चंडालन क्या कर रही है? बोले भोजन तैयार कर रही हूं। क्या बना रही हो? बोले मनुष्य की खुपड़िया में कौआ को मांस दारू में सेंक रहा है। महात्मा बोले फिर एक ढांके काहे हो, ऐसे यहाँ पवित्र कछु है ही नहीं है। अब ए पे कौन की नजर पड़ जे में जो भोजन अपवित्र हो जाए। उस चंडालन ने कहा अगर धोखे से कोई यहां से ऐसा निकल गया जिसने गैया के नाम का 1 रुपया खाया होगा, और अगर उसकी नजर उस मटके पे पड़ जाएगी तो मैं ये भोजन फेंक दूंगी, फिर मेरे खाने के लायक नहीं है। ध्यान से सुनना। अब चर्चा आ गई है तो हो ही जाए, जो हुई है सो देख भी ओखों पंडरात नहीं है। पर अब बिल्कुल सांची सांची सुन लो। तुमने गाय के हिस्से की जमीन खाई तो तुम कह रहे गैया नुकसान कर रही। ये गेहूं भगवान चाहे तो गेहूं की बाल, गोभी के फूल गाय जमीन में उगा दे तो वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। पर उसने इतना बड़ा गेहूं का पेड़ किया। हम के तोर बढ़ जाए अच्छी जमीन हो, इतनो हो सकत हम के पुरसाओं पिसी खड़ी हो, परों में तुम्हारो हिस्सा के तो है इतनी बाल को इतना ही है में, और इतना भी नहीं है उसमें तुम्हारा, एक खोच दाने भर है तुम्हारे। वो भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि तुम मेरी गाय की सेवा करोगे तो इस पिसी को काट के इसका भूसा बनाकर गाय को खिलाना, और उसकी मजदूरी हम उस गेहूं में तुम्हें दे रहे हैं। तुमने हार्वेस्टर चलवाओ और ठाणी फसल में तुमने आग धरवा दी, हजारों चिंटा चिटिंगे बार दाए, सांप गोहेरे जिंदा बार दाए। तुम पुणे के पुणे बरभान जा रहे बच जे हो, लाखों के हत्यारे, लाखों जीव हत्याएं तुमने की, और उसी लिए आज ये प्रकृति फसलों की हालत देख रहे, और हर चीज सरकार पे नहीं थोपी जा सकत। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं, हम कोऊ के नोई, अपन तो इंसानियत के पुजारी हैं। हम कोनो समाज के फेवर में नहीं है, हम कोनो जात के खिलाफ नहीं बोलत, पर जो गड़बड़ होगा उसके खिलाफ बोलते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, पर जो दुष्ट है वो कोई भी हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। प्यारे, 6 प्रकार के आताताई शास्त्र में बताए गए हैं, और उन 6 प्रकार के आताताइयों में जो सबसे बड़ा आताताई है वो आग लगाने वाला होता है। उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने आग लगाई हो। हजारों करोड़ों जीव जंतु तुमने बार दाए, और फिर कह रहा है कि आज घरों में देखो तुम अगर 6 आदमी हैं तो 4 दवाई पे धरे हो, मर जाओ को रात की गोली ने खाओ तो कल हम कहने पर के तो आत्मा को शांति मिले भगवान। गैया की चर्चा है, गौ माता की चर्चा है। पहले बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अगर धोखे से किसी से गौ अपराध हो जाता था तो उसको परग लग जाती थी, लगती थी। गांव में हुक्का पानी बंद हो जाता तो कुआ पे पानी भरवे नहीं जान देते। जब गांव के प्रतिष्ठित 4 लोग बैठते थे पंच बन के, और जो वो निर्णय करते थे, जब तक वो परिवार वो काम नहीं कर लेता था उसे समाज में सम्मिलित नहीं किया जाता था। और आज जानबूझ के गैये मर रही, अब कहां गए वे ठेकेदार? पहले अगर गैया ने मिलती तो ढूंढवे जाते, अब गैये नहीं ढूंढ रहा है, भैंसे ढूंढ रहा है। एक दिन हम सागर में घर पे बैठे थे, एक श्रीमान जी आ गए, बोले महाराज जी घर आई हो? हमने कहा हो, बहुत समय बाद आज रुकबे को मौका मिलो, बैठे। बोले हमें आपसे काम है। हमने कहा बताओ। बोले तने पंचांग तो ले आओ। हमने कहा यार कोनो शादी आदि दिखवा रहा हुई को मुहूर्त। हम पंचांग लेके बैठे, बोले महाराज हमारी 2 भैंसें हरा गई, तना देखियो पत्रा में।
हम तो अपने आनंद में रहता ही हैं। हमने पत्रा लाओ रहे सो फटकार दो, कह लो क्या कर रहे हमने, हमारे पत्रा में नहीं है, देख ले, तुम्हें विश्वास न हो तो खोल के, मैं कैसे भैंसे बन जाए कि मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे गऊ, गैया हेरावे सो ढूंढन ने जाए, गैया हेरावे सो ढूंढन न जाए, और भैंसिया हेरावे सो कजरी लगवाए, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। कसाई जब गैया को मारता है, आप नेट पे सर्च करके देखना, वो 8-10 दिन पहले से गैया को प्यासा रखता है। क्यों? अगर गैया प्यासी मरती है तो इन पापियों को चमड़ा निकालने में सहूलियत हो जाती है। पानी के कमी के कारण अगर गैया मैया के प्राण निकलते हैं तो वो चमड़ा छोड़ देती है, इसलिए दुष्ट पानी नहीं पीने देते। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गैया प्यासी है और ये दुष्ट पानी पीने नहीं दे रहे हैं। वाल्मीकि जी ने मन में सोच ली, जैसे 70 ऊंसे 72, अब हम तो डाकू हते ही, हमारे पाप तो खत्म हो नहीं रहे, सुनने अब हमें संत बनने आए, मनो हम इन दुष्टों तो ने छोड़, और जो